बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब असम्बली तहलील करने की वजीर आला की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई। गवर्नर पंजाब की वजीर आला की समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। वजीर आला पंजाब की लेटर हेड पर समरी भेजी गई। पंजाब असम्बली तहलील करने की वजीर आला को समरी गवर्नर को मौसूल हो गई है। गवर्नर पंजाब की वजीर आला की समरी मौसूल होने की तस्दीक वजीर आला पंजाब के लेटर हेड पर समरी भेजी गई। पंजाब असम्बली तहलील करने के वजीर आला की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई है। गवर्नर पंजाब की वजीर आला की समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। वजीर आला पंजाब के लेटर हेड पर समरी भेजी गई। पंजाब असम्बली तहलील करने के वजीर आला की समरी गवर्नर को मौसूल हो चुकी है। पंजाब असम्बली तहलील कर दी है। वजीर आला की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई है। गवर्नर पंजाब की वजीर आला की समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। वजीर आला पंजाब के लेटर हेड पर समरी भेजी गई। मुल्तान मोटरवे पे शदीद धुंध का रान। मोटरवे M5 धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान का फैसलाबाद मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए ताहाल खुली है। मोटरवे पर हद निगाह 150 मीटर रह गई। मोटरवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मोटरवेज बंद होने से GT रोड पर ट्रैफिक का रश बढ़ गया। ट्रैफिक का इनखला उस शरीफ और शाह शमस इंटरचेंज से यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जुमान का ऐसा कहना है कि मुसाफिर हज़रात गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। मोटरवे पर सफ़र करने वाले हो जाएं होशियार। मुल्तान मोटरवे पर शदीद धुंध का राज। मोटरवे M5 धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान का फैसलाबाद मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए ताहाल खुली है। मोटरवे पर हद निगाह 150 मीटर रह गई। मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मोटरवेज बंद होने से GT रोड पर ट्रैफिक का रश बढ़ गया है। ट्रैफिक का इनकला उच्च शरीफ और शाह शम्स इंटरचेंजेस से यकीनी बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है तर्जुमान का। तर्जुमान के हवाले से देखा जाए तो मुसाफिर हजरात गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। आपको बता रहे हैं, खबर है धुंध के हवाले से मुल्तान मोटरवे पर शदीद धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M5 धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M4 जो है ट्रैफिक के लिए ताहाल खुली है। मोटरवे पर हद निगाह की बात करें तो 150 मीटर रह गई है। मोटरवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोटरवेज बंद होने से GT रोड पर ट्रैफिक का रश भी बढ़ गया है। ट्रैफिक का इनखला उच्च शरीफ और शाह शम्स इंटरचेंजेस से यकीनी बनाया जा रहा है और तर्जुमान का कहना है कि मुसाफिर हजरात गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। हुकूमत पंजाब ने गरीबों को फाकों पर मजबूर कर दिया। सरकारी आटे के हसूल के लिए गरीब धक्के खाने पर मजबूर। सरकारी आटे के लिए लंबी लंबी कतारें, मगर आटा फिर भी मुयस्सर नहीं। दिहाड़ीदार मजदूर पंजाब हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। मजीद जानते हैं मुल्तान से असद मलिक की इस रिपोर्ट में। आटा खरीदना गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन गया। सरकारी आटा खरीदने के लिए आवाम की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, मगर आटा फिर भी नहीं मिलता। शहरी कहते हैं मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं, दूर से आटा खरीदने आते हैं। मजदूरी करें या फिर पेट भरने के लिए आटा खरीदें। आटे की किल्लत है, लोग जो उनसा ना 4-4 5-5 गट्टू लेके जो उनसा ना घर में रख रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मसनूई बुरहान है ये। इंशाअल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट इस पर जल्द काबू पा लेगी। शहरियों का कहना था कि गरीब लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने मरने पर मजबूर कर दिया है। शहरियों की लंबी कतारें हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। जो भी हुकूमत आ रही है उसको चाहिए कि वो आपस की जो जंग है, उनकी जो लड़ाइयाँ, उनको खत्म करके इस लंबी कतारें जो हैं, लोगों के जो दुख हैं उनको देखे। महंगाई से तंग शहरियों ने मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी के डेरे का रुख किया, मगर मसला फिर भी हल ना हुआ। जलील हो रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, चला रहे हैं लोग, ये परेशान खड़े हैं, कारोबार नहीं है, दिहाड़ी तोड़ के आए हैं, आटा फिर भी नहीं है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम खवारी से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद फहीम और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में आटे का बहरान और महंगाई का सुनामी थम ना सका। शहरी कहते हैं कि आमदन वही है और अखराजात 4 गुना बढ़ गए हैं।
بڑھتی مہنگائی میں عام آدمی کے لیے آٹا خریدنا ایک کڑا امتحان بن گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے گھی، چاول، دانے، چینی قوت خرید سے باہر ہوئی، اب آٹا بھی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تونسا شریف میں آٹا نہ ملنے پر خواتین نے تھانہ سٹی روڈ پر احتجاجاً دھرنا دے دیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب میں آٹے کا بحران قابو آنے کا نام نہیں لے رہا۔ رحیم یار خان میں مہنگائی اور آٹے کی قلت سے پریشان شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ شہری کہتے ہیں کہ آٹا لینے کے لیے صبح سے شام تک لمبی لائنوں میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سستا آٹا بھی دستیاب نہیں۔ حکومت پنجاب مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ صبح کے لیے آتے ہیں بھی آٹا نہیں ملتا، سارا دن لائن میں لگے رہتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، ہم غریب آدمی اپنی دیہڑی توڑ کے رہے ہیں۔ بڑی دور سے آتے ہیں لیکن 10 کلو کا آٹا ملتا ہے، وہ بھی لائن میں لا کے ملتا ہے۔ 400 کا تو ہمارا پیٹرول لگ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یار 2 دے دو، کہتے ہیں نہیں یار ایک ہی ملے گی۔ مہنگائی کے حوالے سے یہ ہے جو گھر دے سارے افراد پنجویں بندن صبح 8 بجے دے اساں لائن جتھا آتے لگ دوں اسے کو کہیں ٹائم اٹے دی تھیلی مل ویندی ہے تا مل ویندی ہے نہ تا لائن جو خالی واپس وال ویندوں۔ جزمان میں بھی آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مارکیٹ میں آٹے کی فی من قیمت 5600 روپے تک جا پہنچی۔ آٹا محنت کش مزدور بلکہ متوسط طبقے کی قوت خرید سے باہر ہونے لگا۔ دوسری طرف حکومت نے سستے آٹے کی فراہمی کے لیے سیل پوائنٹ قائم کر دیا ہے، جہاں شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر 1100 آٹے کے تھیلے فروخت کیے جاتے ہیں۔ 10 کلو تھیلے کا سرکاری ریٹ 648 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت آٹے کی قیمت کم کرے تاکہ وہ ہر جگہ بآسانی اور باعزت طریقے سے آٹا خرید سکیں۔ 3 دن ہو گئے آ رہے ہیں، نہیں ملن ڈیا، آٹا ختم ہو جاتا، لائن لمبی ہوندی ہے، نہیں لبدا۔ مزدور بندے ہیں، ہن رکشا کھڑا ساڈا، بک لبی سی لیکن گھر آٹا کوئی نہیں، آٹا لین آئے۔ تونسا شریف میں آٹے کے بحران پر خواتین کا پارا ہائی ہو گیا اور انہوں نے تھانہ سٹی روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ خواتین کا کہنا تھا بازار میں آٹا قوت خرید سے باہر ہے اور سرکاری آٹا کہیں دستیاب نہیں۔ اتنا مہنگا کر دیا ہے، ہم لے نہیں سکتے، نہ ماڈل بازار سے مل رہا ہے نہ کہیں پرائیویٹ مل رہا ہے۔ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا ہے آٹا ادھر سے ہی ملے گا، پھر انہوں نے ادھر وہ اسٹیڈیم میں وہ شروع کر دیا ہے، پھر ہمیں نہیں مل رہا۔ مہربانی کر کے ہمیں آٹا ادھر دے، ہم نہیں جا سکتے۔ مزدور لوگ ہیں نا، ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کرایہ جو ہم وہاں جائیں لے کر آئیں پھر واپس آئیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ مہربانی کریں جو ہمارا آٹا ہمارے پاس دے دیں۔ شہری شدید سردی میں آٹا نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ گھروں میں چولہا نہ جلنے پر خواتین اور بچے بھی سراپا احتجاج ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سستے اور معیاری آٹے کی فراہمی یقینی بنائے۔ حکمرانوں کی غفلت، آٹے کا حصول کڑا امتحان بن گیا۔ خود ساختہ مہنگائی اور آٹے کا بحران مزدور کی جان لے گیا۔ کبیروالا میں سخت سردی میں آٹے کے حصول کے لیے لائن میں کھڑا شخص جان کی بازی ہار گیا۔ متوفی 8 بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ بہاول نگر میں بھی آٹے کے حصول کے لیے آیا شخص جو ہے وہ بے ہوش گرا پڑا رہا۔ آٹے کا انتظار غریب محنت کش کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ کبیروالا میں سخت سردی میں آٹے کے حصول کے لیے لائن میں کھڑا شخص دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ متاثرہ شخص کے بھائی نے کہا کہ آٹا ختم ہونے کی وجہ سے بھائی کو دل کا دورہ پڑا۔ متوفی کو لوڈر رکشے پر مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی۔ 8 بچوں کا باپ گھر کا واحد کفیل تھا اور مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ حکومتی بے حسی نہ ہی کوئی عوامی نمائندہ اور نہ ضلع انتظامیہ کا فرد پتہ لینے پہنچا۔ کافی دیر کھڑے ہونے کے باوجود آٹا اسے نہیں ملا، وہ وہاں پر کھڑے کھڑے اس کا دم توڑ گیا۔ ہسپتال والوں نے، ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ آدمی ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے ان کی کوئی پیروی نہیں کی، کوئی آدمی ساتھ نہیں کیا۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ان بچوں کی امداد کریں۔ بہاول نگر میں بھی آٹے کے حصول کے لیے شہری خوار ہوتے رہے۔ آٹے کی لائن میں لگے ایک شخص کی حالت غیر ہو گئی، طبیعت خراب ہونے پر زمین پر گر گیا۔ متاثرہ شہری نے کہا کہ تیز بخار کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی، گھر میں میرے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں جو آٹا لا سکے۔ جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف کی اپنی ہی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ عمران خان کی ہدایات پر رحیم یار خان اور کانیوال میں مہنگائی مکاو احتجاجی ریلیاں نکالی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کارکنان سے خطاب میں کہنا تھا کہ حکومت نے مہنگائی کر کے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ریلیوں میں پی ٹی آئی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے خان کی ہیں۔ ہدایت پر پی ٹی آئی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ تحریک انصاف نے رحیم یار خان میں مہنگائی مکاو احتجاجی ریلی نکالی۔ سابق ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ کا ریلی کے شرکا سے خطاب میں کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے معاشی طور پر ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، لوگ اس گورنمنٹ سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم جو بیٹھی ہے وہاں پہ،
खुदा की कसम इन्होंने 40 साल इस मुल्क पे हुकूमत की और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो पूरा शहर बाहर आ गया। और इंशाअल्लाह ताला अगर खान साहब ने हमें इस्लामाबाद बुलाया वहाँ भी जाएंगे। रैली का मकसद जो था वो यही है कि महंगाई मुकाओ, मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ। गरीब के पास खाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है, ठीक है, और ये हुकूमत आई थी महंगाई की खातिर, इन्हें शर्म आनी चाहिए। कि तहरीक इंसाफ ही आवाम की हकीकी फलाही जमात है। इमरान खान आइंदा इलेक्शन जीत के राहों पर गामजन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने खानेवाल में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें पार्टी की नौरीन नशरात डा रैली के शुरका से खिताब में कहना था कि गरीब आदमी आटे के लिए लंबी कतारों में अफसोस है इस बात का, इसलिए बाहर निकले हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई है हर चीज। खाना पीना, कम से कम खाना पीना तो उनका था वो जिंदा रहने के लिए, अब वो भी नहीं है। इस हुकूमत को घर बिठाएंगे जिसने हमारे लोगों को भूखा मार दिया। रैली के शुरका का कहना था कि अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और महंगाई के बायस घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। रैली का बहुत बड़ा असर होगा और इंशाल्लाह मुल्क में चेंज भी आएगी, महंगाई भी कम होगी। और मैं जो है ये पुरजोर अपील करता हूँ तमाम कारकुनान से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले। पूरी नहीं पहुंचती पैसा गरीब लोग किसी ऐसा कि इतनी करते हैं तो ऐसा अपने बच्चों को खमो, इतनी महंगाई है भाई। नहीं हो रहा भाई, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, किसी के गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से हो रहा है। पीटीआई कारकुनान ने महंगाई के खिलाफ और पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी की। उन्होंने हुकूमत से आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी का मुतालबा भी किया। मुल्तान ज़िली इंतजामिया की मुबश्शिरा नाअहली शहर के बंद पड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट साहाल फाल ना किए जा सके। शहरियों को पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। आलूदा पानी पीने से बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में जिले इंतजामिया शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम। शहर के कई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़े हैं। अल जिलान रोड पर चामूरत वाला में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से गैर फाल है। इलाका मकीन साफ पानी के हसूल के लिए परेशान है। फिल्टर बंद होने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेहरबानी कीजिए जो ये फिल्टर प्लांट को जो बहाल किया जाए। सेहत के मिसाल के हमारे साथ हमारे टेस्ट करा लो इसी पानी की वजह से, जो अगर हमें कोई भी क्लियर नजर आ रहे तो हम मुतालबा नहीं करेंगे। इलाका मकीनों का कहना था कि साफ पानी के हसूल के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। इंतजामिया को उनका एहसास करना चाहिए। आलूदा पानी लोगों को मरीज बना रहा है। कोई इस प्लांट की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। जो हमारे इलाके का चेयरमैन है उसने वोट लिया, किस चीज के लिए लिया? हमसे वोट लिया हमारे काम करने का, हमारे गलियों का काम करने का। ये तो नहीं है कि चेयरमैन जाके घर सोया पड़ा और प्लांट बंद हो। यही कमेटी वाले, ये आप लोग ये कैमरे बेचारे पकड़ रहे हो, कभी किस जगह पे चले जाते हो, कभी कहाँ चले जाते हो। आपकी शुक्रिया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फाल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रूही मुल्तान। महकमा लाइव स्टॉक मियांवाली जानवरों में फैलने वाली बीमारियों बारे मुतहरिक हो गया। जिला में जानवरों को वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। जिला में जानवरों को वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है। एडिशनल डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक डॉक्टर मतियुल इस्लाम का कहना था कि 45 टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही हैं। 50% जानवरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फरवरी के इख्तिताम तक वैक्सीन लगाने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हमारी जिले में 98 वेटरनरी असिस्टेंट की 45 टीमें हमने तश्कील दे के घर घर जाकर हिफाजती टीकाजात की मुहिम शुरू कर दी है। और अभी जो वैक्सीन की जो शेड्यूल है उस 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें ETV जहरबाद और ND रानीखेत की वैक्सीन शुरू हो गई है। भेड़ बकरियों में ETV और मुर्गियों में ND की है। तो 50% हमने वैक्सीन मुकम्मल कर ली है। डॉक्टर मतियुल इस्लाम ने कहा कि अगर वैक्सीन लगाने वाली टीमें किसी घर नहीं पहुंची तो करीबी अस्पताल के इंचार्ज से राब्ता किया जाए या एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस को इतला दी जाए। वैक्सीन लगाने के लिए फौरी तौर पर अमला वहां पहुंचेगा। तो शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने 2 माह या 2.5 माह के अंदर अंदर हर घर में जाके वैक्सीन करनी होती है। अगर नहीं पहुंच पाता तो फार्मर हजरात, वेटरनरी ऑफिसर जो इंचार्ज शफाखाना हैवानात होते हैं उनसे रब्ता करें। और फिर भी अगर वैक्सीन नहीं होती तो डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक तहसील ऑफिस में
अदरवाइज जो है ना, मेरा जो दफ्तर है एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक यूनिवर्सिटी रोड पे है। मेरा ना फ़ोन नंबर 920135 है, हमसे रब्ता कर लें ताकि हिफाजती टीकाजात लग जाए। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का मजीद कहना था कि मवेशी पाल हजरात की इतला पर मुंह खोर की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया और वकला के सालाना शाइया की तकरीब में शिरकत की। अहवाल जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने मुल्तान में वकला के सालाना इशाइया की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से पहले चीफ जस्टिस का मुल्तान कचहरी आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। सेशन कोर्ट के अहाते में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा गया। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वकला के बार हाल, हाई कोर्ट में एडमिन ब्लॉक के मंसूबों का इफ्तिताह किया। सर्किट हाउस में चीफ जस्टिस ने वकला के सालाना इशाइया की तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे एक कदम आगे चलूं, और यही वजह है कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें थीं, जो मेरे ख्याल में आप तक पहुंचनी चाहिए थी, आपके बार के नुमाइंदगान ने जब तवज्जो दिलाई तो मैंने भरपूर कोशिश की। कहां तक कामयाब हुआ ये मुझे नहीं, आप फैसला करेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी वो चीज़ें जो मेरे पास अमानत थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। इस मौके पर चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना था कि वकील का मकाम बहुत आला है। इस पेशे में जितनी इज्जत है वो किसी और पेशे में नहीं। इसी पेशे की बदौलत आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक वकील था, वकील हूँ और रहूंगा। वकील का काम कलम से है, डंडे से नहीं। ये किसी ने गलत जानिब लगा दिया कि डंडे से मसाइल हल होते हैं। अदालतों की हिफाजत और एहतराम आपका फर्ज है। वकील का तो काम ही सिर्फ कलम से है, डंडे सोटे से नहीं है। ये किसी ने गलत हमें रास्ते पर लगा दिया कि हमें जो है मसले का हल जो है हम सिर्फ डंडे सोटे से हल कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैठकर गुफ्तो शनीद से, अच्छे अल्फाजगी से, अच्छे तरीके से, बिहेवियर से हम सब मसाइल को हल कर सकते हैं। तकरीब में हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज साहिबान, जिलाई अदलिया मुल्तान के जजेस, ड्रग कोर्ट लाहौर के जज राना नवीद, मुल्तान के चेयरमैन अमीर उमर भट्टी, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग, मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान पंजाब बार कौंसिल, हाई कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद वसीम खान बाबर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद साबिर मियो व दीगर ओहदेदारान ने मौजूद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वकला के फलाह बहबूद के मंसूबों के लिए खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस समेत हाई कोर्ट के जजेस और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सुवेनियर पेश किया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने बार ओहदेदारान को इजाज़ी शीट्स दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ओन अब्बास के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। महकमे ज़राअत पंजाब ने खाद हिसाब मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया। फसलों की भरपूर पैदावार के असूल के लिए खादों का मतवाज़न इस्तेमाल मिट्टी की लेबॉर्ट्री तजिया की रोशनी में नहायत ज़रूरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश खादों का मुतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल ही फसलों की अच्छी पैदावार का ज़ामिन है। तहकीक से साबित हुआ है कि हर खाद एक खास काम करती है। नाइट्रोजनी खादें यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट फसल के कद में इजाफा करती हैं। फास्फोरस खादें DAP, SS और नाइट्रोफास पौधों की जड़ों को बढ़ाती और मजबूत करती हैं। पोटाश खादें SOP और MOP पौधों को सेहतमंद और बीमारियों से महफूज रखती है। खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल से फसल पानी की कमी और कूड़े के मुज़िर असरात से भी महफूज रहती है। महकमा ज़राअत पंजाब की जारी करदा खाद हिसाब मोबाइल ऐप काश्तकारों को दस्तयाब रकम के मुताबिक 44 फसलों के लिए मतवाज़न खादों के इस्तेमाल में रहनुमाई फराहम करती है और खादों के तयन से काश्तकारों की रकम ज़ाय नहीं होती। खाद हिसाब मोबाइल ऐप को काश्तकार अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर SFRI लिख कर डाउनलोड कर सकते हैं। महकमा ज़राअत पंजाब खाद हिसाब मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल को फरोग मिलेगा और काश्तकार अपने बजट के मुताबिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश खादों का हिसाब लगाने के बाद उनके मुतवाज़न इस्तेमाल से फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।